देखिए, हमारे साथ में नए केंद्रीय मंत्री कल ही शपथ ली है और अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में इस समय मौजूद है, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 5 चेहरों को मौका दिया गया है और 2 आदिवासी चेहरे इसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के चेहरों पर विश्वास किया एक बार फिर, और साथ में 2-2 चेहरे जो है, ये कहा जाता था कि एक-एक चेहरा हर समुदाय से होगा, लेकिन 2 आदिवासी चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया है। देखिए, क्या है कि किसको क्या दायित्व देना है, ये जिम्मेवारी और ये विशिष्ट अधिकार क्या है कि देश के प्रधानमंत्री जी का है। और उन्होंने मध्य प्रदेश के चारों कोनों से सब पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व उसमें हो गया है और जनजातीय समाज प्रसन्न है। शपथ के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, लगातार इन 30-35 वर्षों में ये क्या है कि हमारे लिए तो ईश्वरीय कार्य है, भगवान का काम है। हम भाग्यशाली है कि जन सेवा करने का हमको भगवान ने अवसर दिया है। हमारे पूर्वजों ने नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा है। तो हमको लगता है कि भगवान ने हमारे जीवन को सार्थक बनाते हुए ये जन सेवा का महती दायित्व हमको दिया है और हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग पुरुष और विश्व नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमको ये काम करने का अवसर मिला है। कल उन्होंने आप लोगों से संवाद भी किया था, क्या महत्वपूर्ण बातें, किस तरह की उनकी गाइडलाइंस थी? देखिए, क्या है कि पिछले 10 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जीवन में खुशियां लाने की वाली योजनाएं हैं, सच्चे अर्थों में उनकी अंतस संवेदनाओं से निकली हुई ये सारी योजनाएं हैं, जिसमें समाज के प्रति जो वेदना है, उनके मन में दर्द है, वो इन योजनाओं के रूप में आई है और उसके क्रियान्वयन की भूमिका, जिम्मेदारी हम सबकी है। और आगामी हम उन्हीं योजनाओं के विस्तारीकरण, उन अंतिम व्यक्ति तक उसको हम लाभान्वित करने के लिए लगातार उनके नेतृत्व में अपने राष्ट्र को सबल, सशक्त, बलशाली बनाते हुए हमारा राष्ट्र विकसित हो, इस दिशा में हम सब सामूहिक रूप से काम करेंगे। बहुत सारी बातें विपक्ष ने कही थी आरक्षण को लेके, तमाम चीजों को लेके, लेकिन जिस तरह का मंत्रिमंडल है उससे एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने मैसेज साफ दिया है। देखिए, क्या है कि हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की और इसके बाद में हमारी भारत की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाली है और लगातार 2047 तक का हमारा रोड मैप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हमें रात दिन परिश्रम करते हुए और हमारे राष्ट्र को और हमारे समाज को, देश को विकसित बनाते हुए और उसके लिए अनवरत सभी को साधना करना है, सभी को तपस्या करनी है, मेहनत करनी है रात दिन, ताकि हम अपने देश को स्वर्णिम राष्ट्र बना सकें। कुछ इशारा मिला है कि अभी तक विभाग को लेकर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा ध्यान में आएगा सबके। आखिरी सवाल, जनजातीय क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे प्राथमिक तौर पर? देखिए, क्या है कि जनजाति समाज के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। आप देखेंगे कि हमारे आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, हमारे महापुरुषों को इतिहास में उचित स्थान, सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अगर किसी ने पहल की तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। आप देखेंगे कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, वन उपज, इसको कोई नहीं पूछता था। इसको गरीबों का है ये खाना, गरीबों का भोजन, गरीबों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाला अनाज। लेकिन आज हमारे जनजाति समाज के द्वारा उत्पादित अनाज, हमारी वन उपज, महुआ, गुल्ली, इस सभी को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिष्ठा दिलाकर उचित मूल्य दिलाने का काम किया, जिससे हमारे किसानों के जीवन में समृद्धि आई है। आपको पता है कि हमारे सब भाई बहन वन्यांचलों में, पर्वत श्रृंखलाओं में रहते हैं, वहां तक सड़कों का जाल बिछ जाने की वजह से हमारे आदिवासी समाज के जीवन में खुशी आई है। कई प्रकार की बीमारियों से इलाज त्वरित होने से जीवन बचा है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है।
हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। बड़ी संख्या में हमारे जनजाति समाज के भाई बहन शिक्षा की दिशा में आगे बढ़े हैं। और आपको विदित है कि जनजाति गौरव दिवस हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी की पावन स्मृति में इसी तरीके से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते रहे, जो संवैधानिक अधिकार था उसको दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमारे जल जंगल जमीन पेशा एक्ट लागू करा के हमारे जनजाति समाज की जितनी, जैसे मध्य प्रदेश में 89 ट्राइबल विकास खंड है, उनमें ग्राम सभाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकारों के माध्यम से जनजाति समाज आत्मनिर्भर हुआ है। और जो संवैधानिक राइट्स थे उनको दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। तो आने वाले कल में हमारे जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आदिवासी क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उसकी अगुवाई की है, चाहे वो श्री अन्न की बात हो, गौरव दिवस की बात हो या आदिवासी महापुरुषों की, इन तमाम कार्यों को पीएम मोदी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये कहना है मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री बनाए गए दुर्गादास उइके जी का। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवी, INF 24/7 दिल्ली।